हेलो। आज हम पुराने टॉपिक को ही हम आगे ले जाएंगे कि बच्चों को सब्जियां कैसे खिलाएं। तो हमने लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि अगर हमें बच्चों को सब्जियां खिलानी है तो पेरेंट्स को खुद ही सब्जियों के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा और खुद खाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे ना हमें एक स्टेप और पीछे ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टडीज़ है जिसको मैं आज शेयर करना चाहूँगी। एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि जो माँ प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें जिसने ज़्यादा वेजिटेबल्स कंज्यूम किए थे उनके बच्चे बहुत ही इजीली आगे जाके वेजिटेबल्स खाने लग गए थे और बिल्कुल भी टेंट्रम या फ्रस नहीं कर रहे थे। और ये कितना ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है ना कि एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी जो है वो प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाती है। तो अगर हमें अपने बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने हैं फ्यूचर में तो उसका प्रिपरेशन प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाना चाहिए। सो ये थोड़ी सी और जिम्मेदारी आ गई यहाँ पे, बट दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू इनकॉपरेट वेजिटेबल्स। अब दूसरा इसी पॉइंट को आगे ले जा के ऐसा है कि एक बार जब बच्चे यानी पैदा हो गए, ठीक है, उसके बाद में बच्चों को सब्जियां जल्दी इंट्रोड्यूस कीजिए। यानी बहुत ज़्यादा पहले आपने इंट्रोड्यूस जब किया तो बहुत डिले कर दिया और बाद में अगर आप कोशिश करोगे तो उसके टेस्ट बड्स को डेवलप करने में फिर प्रॉब्लम है। तो अगर हम बच्चों को जल्दी सब्जियां अगर हम खिलाना शुरू करते हैं तो बच्चे बहुत ही इजीली उनको खाने लग जाते हैं क्योंकि उनके टेस्ट बड्स उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं। अगर हम डिले करेंगे, पहले हम उनको अनहेल्दी खिलाएंगे और बाद में हम कुछ सब्जियां अगर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो फिर नहीं काम करेगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो उसको आप जल्दी करवाएं। तीसरा, बच्चों के लिए ना ये कुछ भी नया कॉन्सेप्ट होता है ना तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। और उस इंटरेस्ट जगाने के लिए आप बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि खुद शॉपिंग ले जाएं बच्चों को कि चलो आज तुम शॉपिंग में मेरे साथ चलो, तुम डिसाइड करना कौन सा हम वेजिटेबल्स आज आज हम खरीदेंगे। एज अ क्यूरियोसिटी भले ही आप शुरू करो। उसके बाद में जब हम वेजिटेबल्स को घर पे लाएं तो उसी उसी को आप दें ये काम कि आप ही उसको वेजिटेबल्स को सॉर्ट करके आप रेफ्रिजरेट करो, कैसे उसको स्टोर करना है। एंड तो उसको क्या है ना, जब वो बच्चे उसको छुएंगे उसके साथ जैसे जिसको कहते हैं ना कि टेक्टाइल एक्सपीरियंस, यानी जब उसको अनुभव में लाएंगे, उनको टच करेंगे, उनको सूंघेंगे, थोड़ा सा जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो उनमें इंटरेस्ट आएगा और फिर यू विल बी सरप्राइज कि खा भी लेते हैं। जैसे टमाटर वगैरह होते हैं, वो मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो घर में लाते हैं और फिर वो खा ही लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इजीली वो बच्चे इसमें एक्सप्लोर भी करेंगे और बिकॉज उसमें क्यूरियोसिटी जागेगी वो खुद खाने भी लग जाएंगे। थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनको आप फूड प्रिपरेशन में भी यानी उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आज हम ये वाला वेजिटेबल्स बनाएंगे तो आप उसको वॉश करने में उसकी हेल्प ले सकते हो। एज अप्रोप्रिएट, जो भी एज के हिसाब से बच्चा है उस हिसाब से आप उसको कह सकते हो कि आप ये वाला प्रोसेस करो। या तो अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो आप वो आप उसको पील करवा सकते हो, या अगर और बड़ा बच्चा है तो आप उसको उसको कह सकते हो कि आप किसी सेफ जो नाइफ होते हैं आजकल बहुत अवेलेबल है उससे आप उसको चॉप करने में भी हेल्प करो। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही इजीली एक्चुअली बहुत सारा किचन में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो यू विल बी वेरी सरप्राइज कि वो कितना एफिशिएंट होते हैं। तो जब बच्चा शॉपिंग से लेके कुकिंग तक जब वो इन्वॉल्व होगा ना तो आराम से इंटरेस्ट से खाएगा क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसको उसमें एक पार्टिसिपेशन है। तो उसको एक सेंस ऑफ एक तो पावर भी मिलेगा कि अरे मैंने देखो ये ऐसा किया तो क्यों ना मैं इसको खा भी लूँ। इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि वो बच्चा नहीं खाए। तो ये एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है बच्चों को खिलाने का। एक दूसरी भी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि हम जैसे छोटे छोटे जो वेजिटेबल्स हैं जो कि घर में उग जाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे टमाटर हैं, या फिर फ्रूट्स भी आप ऐसे कर सकते हो। स्ट्रॉबेरीज बहुत आसानी से उग जाती हैं, या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि धनिया हुआ, या पुदीना है, या बेसिल जो होती है
वो आप घर पे अगर आप उगाओ तो बच्चे बहुत ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट उनको होगा। आप सीड उनके पास डलवाइए, फिर उसके बाद में उसको मिट्टी से खोद कर उसको पानी उसको डालना सिखाइए और कैसे उसको ध्यान देते हैं, तो उसमें क्यूरियोसिटी आएगी। और जब क्यूरियोसिटी आएगी और जब देखेंगे कि अच्छा ये ऐसे बड़े हो रहे हैं, सीड में से पत्तियाँ निकल रही हैं और आगे बढ़ रहा है प्लांट और स्पेसिफिक फ्रूट आ रहा है, तो बच्चे उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उनमें फिर वो इंटरेस्ट जाग गया है। और इससे दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चों को ये समझ में आता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते कहाँ से हैं। कई बच्चों को आजकल जब पूछते हैं ना, तो ऐसे कहते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो सुपरमार्केट से आते हैं। तो बिकॉज़ हमने उनको कभी बताया नहीं कि नहीं ये ज़मीन से उगते हैं, तो उनको एक्चुअली पता नहीं होता है। ये सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा, बट ये भी एक बेनिफिट है कि उनको ये समझ में आता है कि ये सब प्लांट्स जो भी हैं वो ज़मीन से उगते हैं। सो एक एडिशनल एजुकेशन भी हो जाता है उसमें। और एक दूसरा जो पॉइंट था कि आप जो है फूड के मामले में कंसिस्टेंसी रखिए। जैसे कि एक वेजिटेबल है, बच्चे ने बचपन में नहीं खाया तो हम फिर छोड़ देते हैं कि अच्छा अब तो बच्चा नहीं खाएगा। ऐसा नहीं करना है। जैसे अभी अभी मान लीजिए आपने ब्रोकली दी और उसने ब्रोकली नहीं खाई, तो ब्रोकली भले ही नहीं खाई उस वक्त, तो थोड़े महीने बाद में आप उसको वापस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इन अ अनदर फॉर्म। जैसे कि अगर मान लीजिए बॉयल दिया आपने, तो उसको थोड़ा स्टर फ्राई करके दीजिए, या उसको थोड़ा सा स्टीम करके दीजिए, या उसको उसके कुछ अलग फॉर्म में आप उसे दीजिए। या तो अगर मान लिया आपने सिंपली उसको दी है अकेली ब्रोकली, तो उसके दूसरे मिक्स वेज के साथ उसको डाल के दीजिए। ऐसे बहुत सारे आप अलग अलग तरह से कोशिश कर सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। इसका मैं सिंपल एग्जांपल दूंगी कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन में करेला जो है वो नहीं खिलाया होता बार बार लगातार, तो बड़े होके आई डाउट कि हमने किसी ने भी करेला खाया होता। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि बी कंसिस्टेंट विथ योर चिल्ड्रंस फूड एंड इंट्रोड्यूस, बार बार उनको इंट्रोड्यूस करवाइए। अगर एक ने एक बार नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तीसरी बार ट्राई कीजिए। अगर अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो खा ही लेंगे। इसका एक बहुत ही लास्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो तरीका है कि बच्चों को ना अपने साथ में खाना खिलाइए। कई बार क्या होता है, बच्चा पहले खा लेगा उसके बाद में मैं खा लूँगा। आई आई नो, आई अंडरस्टैंड, वो बहुत प्रैक्टिकल लगता है बिकॉज़ वो काफ़ी मेस होता है, तो आप शांति से खाना अगर खाना चाहते हैं तो आप सोचते हैं पहले बच्चे ख़त्म कर लें उसके बाद में खाएँगे। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे को एक अलग से एक एक जो भी उनकी हाई चेयर है या जो भी है उसमें आप बिठा दीजिए। चाहे भले ही वो कितना भी मैस करे कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए वहीं पे। उसको अच्छे से जो भी बेल्ट वगैरह करना होता है उसको सेफली उसको वहाँ पे बिठाइए, और उसके बाद में उसको अलग से वही जो खाना आप खा रहे हैं उसी का जैसे कि नॉन स्पाइसी वर्जन जिसमें मसाले नहीं हुआ से उसको दे दीजिए, और आप भी उसी के साथ ही बैठ के खाइए। कभी कभी बच्चे दूसरों को देख कर बहुत आसानी से खा लेते हैं, अगर हम अकेले उनको ऐसे देंगे तो वो नहीं खाएंगे। और प्लीज़ कभी भी बच्चों को मोबाइल दे के या फिर स्क्रीन के साथ बिल्कुल ना दीजिए, उससे उनका डाइजेशन बहुत सीवियरली अफेक्ट होता है। ये तो एडल्ट्स के लिए भी लागू है, पर बच्चों को अगर बचपन से ही आप ऐसी आदत डाल देंगे तो फिर बाद में उसको बहुत मुश्किल आएगी उसको आगे करने के लिए। तो आज के लिए इतने ही पॉइंट्स हैं। अब आप के लिए बस यही है कि अगले कुछ दिनों आप इनको ट्राई कीजिए, और अभी थोड़े से और भी पॉइंट्स हैं जो मैं अगले वीडियो में लूँगी। So until next time, so keep practicing or be consistent, and happy parenting and happy eating.